हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2018 में CHSL में जो भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, सो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो आदमी विदेश से ताल्लुक़ रखता हो। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आप लोग ऑप्शंस को पढ़ते रहिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। एलियन। ओके, एलियन का जो मतलब होता है वो विदेशी होता है। आप लोगों ने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, इसका मतलब विदेशी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए, इसका आपको सिनोनिम बताना है, मतलब उस टाइप से जो भी इसका अर्थ निकलेगा। तो फर्स्ट मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देता हूँ। एक्सपोज का जो मतलब होता है वो बेनकाब हो जाना, पता चल जाना, है कि नहीं? ये आप कह सकते हैं कि बेनकाब हो जाना, है ना? तो इसके सिनोनिम कौन हो सकते हैं? रिवील, रिवील हो सकते हैं। ओके, इसका मीन्स हो जाता है बेनकाब। ओके, मैं लिख देता हूँ, मैं धीरे धीरे हिंदी भी बताऊँगा, आप लोग को दिक्कत नहीं। ओके, सो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो रिवील हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल। ओके, पहले देखिए आपको मीनिंग पता होना आवश्यक है। ओके, तो मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है? मिनिस्क्यूल का मतलब होता है बहुत ही कम। ओके, बहुत ही कम। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। जी नहीं, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। स्मॉल ये भी नहीं होगा, मियागर भी नहीं होगा। मियागर मतलब न्यून होता है। जिजेंट्रिक, जिजेंट्रिक इज आवर आंसर। ओके, और मैं एक ट्रिक बता देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ हमने क्या देखा, ये जो ड्वार्फ है ये भी छोटा का अर्थ दे रहा है, स्मॉल भी छोटा का अर्थ दे रहा है, मियागर भी छोटा का अर्थ दे रहा है। ओके, तो आप एसएससी में क्या होता है कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आंसर दे सकते हैं। ओके, मिनिस्क्यूल का जिजेंट्रिक ही एकमात्र होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए इसमें से गलत कौन सा है ये आपको छांटना है। सेलिब्रिटी, CELEBRITY, दिस वन इज राइट। Celebrate, CELEBRATE, celebrate is also right. Celebration, 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 यहाँ पे ये ई नहीं होना चाहिए था। ओके, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत वर्ड है। ओके, सेलिब्रेंट, सेलिब्रेंट भी सही है। ओके, ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नाउ डेज रेंट। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, आप एग्ज़ाम्स में इस टाइप की चीज़ों को पढ़ेंगे तो टाइम अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। ओके, यू विल लॉस लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल, so you have to concentrate on the answer and question only. Okay, question only. Nowadays rent for a 2 room house can run as high as 2 rupees 40,000 in Mumbai. अब देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पे एज हाई एज होता है। ओके, तुलना जब करते हैं हम लोग तो एज हाई एज होता है, अंडरस्टैंड? एज हाई टू नहीं होता है, एज हाई एज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर से देखिए, आप इस टाइप की चीज़ों को मत पढ़िए वरना अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि लॉट ऑफ पीपल्स विजिट द रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस। लॉट ऑफ पीपल्स, क्या लॉट ऑफ पीपल्स होता है? आप कुछ एक ग्रामर्स के रूल होते हैं जो कि डेफिनेट होते हैं, उस टाइप की चीज़ों को भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लोगों ने तो सुना है कि ए लॉट ऑफ पीपल होता है, लॉट ऑफ पीपल तो कभी भी नहीं सुना है, वो भी पीपल्स लग गया है। ठीक है, तो ए लॉट ऑफ पीपल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, ये फिक्स्ड होता है ना, ए लॉट ऑफ पीपल। अब देखिए पीपल्स लगा रखा है, पीपल तो ऑलरेडी प्लूरल होता है, तो पीपल्स तो ऐसे भी गलत हो गया। लॉट ऑफ पीपल इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब क्या होता है कि विपत्ति। ओके, मैं आपको बताता हूँ, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति होता है, तो आप इसका सिनोनिम देख सकते हैं। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति। आप वीडियो को पॉज करके आंसर फाइंड कीजिए। ठीक है, एडवर्सिटी मतलब विपत्ति हो जाएगी, तो इसका आप क्या बोल सकते हैं? आप वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। ओके, रिवेल, रिवेल इज आवर आंसर। ओके, रिवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन आउट। देखिए, ये भी आप इसको मत पढ़िए, नहीं तो पढ़ना है तो पढ़िए, टाइम यू विल लॉस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो कहता है कि देखिए यहाँ पे जंबल सेंटेंस को सॉल्व करने का मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक की मदद से आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट आप देखा कीजिए कि सब्जेक्ट कहाँ है।
सब्जेक्ट देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लेटर। लेटर क्या सब्जेक्ट हो सकता है? जी नहीं, ये हमारा फर्स्ट में नहीं हुआ है। लेटर सब्जेक्ट है? जी नहीं, सब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट में या तो नाउन होना चाहिए या किसी के बारे में बताना चाहिए। हाँ ये देखिए द प्रिजनर्स, किसी के बारे में बता रहा है ना, तो द प्रिजनर्स, ठीक है। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, पहले सब्जेक्ट मिल चुका है, इसको हम पहले रख सकते हैं, ओके। फिर है आपका इन द प्रिजन, फिर कहता है बी के बाद क्या होना चाहिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। इन द प्रिजन, फिर दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। फिर आइए आपका ऑप्शन ए में, ओके। लेटर बाद में दे सेट अप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रिजन, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर में आएगा। और लास्ट में डी आ जाएगा, प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन द विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर, ओके, स्टडी देयर, ये लास्ट में आ जाएगा। तो हमारा बी सी ए डी सही आंसर हो जाएगा, ओके, बी सी ए डी। आप लोग पॉज करके आंसर देते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू डांस समवन, सॉरी, डांस टू समवन्स ट्यून, देखिए इसका तो बच्चा भी आंसर दे देगा, है कि नहीं, आप लोग दीजिए। किसी के इशारे पर नाचना, ये तो बिल्कुल हिंदी से मिलता जुलता इडियम है ना। तो डू वाट अदर्स वांट व्हाट यू टू डू, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, देखिए इसमें गलत आपको बताना है कि कौन सा गलत है। अर्न राइट है, अर्न मीन्स कमाना, ईरी भी राइट है, आप मार देंगे इसको, बस गलत हो जाएगा, ओके। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, अर्ली मीन्स सवेरे, ये गलत है आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ईगल का जो सही स्पेलिंग होता है ई ए जी एल ई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कहाँ पे गलती है, इसको पकड़िए, इसको मत पढ़िए, अन्यथा यू विल लॉस्ट योर लॉट ऑफ टाइम इन द एग्जामिनेशन एंड फेस द म्यूजिक। तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड, क्या कहता है, तिलक नदी से होते हुए गया और उसने अपने बोट को दूसरे साइड में बांध दिया, है कि नहीं, इस टाइप का सेंटेंस दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर गलत कहाँ पे है, एंड टाइड हिज बोट, यहाँ पे गलती नहीं है, ऑन द अदर साइड यहाँ भी गलती नहीं है, तिलक रोड यहाँ भी गलती नहीं है, ये थ्रो द रिवर इस जगह पे गलती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थ्रो द रिवर नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये हमारा यहाँ पे थ्रो द रिवर गलत है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का सबसे बेस्ट रूल, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए। द प्रिजनर्स हैव मेड दिस पेंटिंग्स, दिस पेंटिंग्स ऑब्जेक्ट था ना, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, फिर आप उसके अकॉर्डिंग टू वर्ब लगाइए एंड देन आंसर, ओके। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो दिस पेंटिंग्स पहले हो जाएगा, ओके, ये नहीं होगा। दिस पेंटिंग्स ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ओके। सो दिस पेंटिंग्स एक से ज़्यादा है, इसलिए हम लोग वेयर का यूज़ करेंगे, ओके। मेड बाय द प्रिजनर्स, ठीक है, ये हो सकता है। दिस पेंटिंग्स आर, नो नो नो, ये नहीं होगा, पास्ट की बात कर रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे हैव लगा हुआ है, हैव, तो यहाँ पे वेयर भी नहीं होगा, ओके। हैव में वेयर कभी भी मिक्स नहीं करेंगे, ओके। हमारा डी आंसर हो जाएगा। दिस पेंटिंग्स हैव, और जब हैव लगा है तो आप पैसिव में क्या करेंगे, बिन लगा देंगे अपने मन से, ओके। हैव बिन मेड बाय द प्रिजनर्स, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और उस अकॉर्डिंग टू आप वर्ब लगाइए, और जब हैव लगा हो तो आप बिन लगा दीजिए, ओके। तो यही रूल है एक्टिव पैसिव का। चलिए ये हम लोग फिलर ले लेते हैं, ठीक है, 5 फिलर्स पूछे जाते हैं जैसा कि आपको पता होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके बनाइए और आंसर दीजिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ओके। ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन डैश ए फॉर्मर नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बर्लिन, क्या होगा, ब्लैंक नंबर 1 के लिए आप देखिए, विजिट, ट्रैवल, ट्रिप, स्टे, क्या होना चाहिए आंसर, आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर देते रहिए, ओके। तो देखिए मैं इसको अब बता देता हूँ, हेयर स्टे इज़ आवर राइट आंसर, ओके। यहाँ पे स्टे सही हो जाएगा, स्टे में ठहरना होता है। ये ड्यूरिंग ऑर्गेनाइज्ड टूर्स इन जर्मनी टूरिस्ट कैन स्टे, ओके, स्टे, स्टे यहाँ पे दे दीजिए, स्टे में ठहरना होता है। ए फॉर्मर नाजी कंपाउंड टूरिस्ट ठहर सकते हैं, मैं हिंदी नहीं करूँगा वरना टाइम लॉस हो जाएगा।
नाजी कंपाउंड 40 किलोमीटर फ्रॉम बर्लिन, जो कि 40 किलोमीटर दूर है बर्लिन से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन 2 में क्या होगा ये आपको बताइए। ओके देखिए, कंपाउंड 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बर्लिन डैश द फॉरबिडन सिटी, डैश द फॉरबिडन सिटी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डैश द फॉरबिडन सिटी क्या होगा, कॉलिंग, जी नहीं कॉलिंग नहीं होगा, कॉल्स भी नहीं होगा, कॉल भी नहीं होगा, कॉल्ड इज आवर राइट आंसर। देखिए आप कहेंगे कि कॉल्ड पास्ट टेंस का है तो ये कैसे हो जाएगा, जी नहीं, ये पेसिव फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, कॉल्ड जो है भीतरी जरूर है बट ये पेसिव फॉर्म में कहा जाता है। अगर कोई चीज़ के बारे में कहा जाता है जैसा अर्थ दे तो उसके लिए आप भीतरी यूज़ करेंगे ना, पेसिव में कॉल्ड होगा। क्या कहा जाता है उसको, कॉल्ड द, एक सेकेंड, कॉल्ड द फॉरबिडन सिटी, क्या कहा जाता है, फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। ओके चलिए ब्लैंक नंबर 3 के लिए देखता हूँ। फॉरबिडन सिटी अराउंड 20,000 पीपल विजिट दिस प्लेस, लगभग 20,000 लोग इस प्लेस को विजिट करने आते हैं। डैश ईयर टू लर्न अबाउट नाजी मिलिट्री हिस्ट्री, टू होल ईयर। ओके, होल ईयर इज आवर राइट आंसर, अंडरस्टैंड, होल ईयर। ओके, पूरे साल यहाँ पे टूरिस्ट आते रहते हैं सीखने के लिए, उसके जो मिलिट्री वगैरह जो भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि ऑप्शन 4 में क्या होना चाहिए। ओके तो आप लोग पढ़ लीजिए, ब्लैंक नंबर 4 के लिए बताना है, वाज, हैज़ बिन, हैव बिन, वेयर। तो ऑप्शन 4 कहाँ पे है, द नाजीज डैश, द नाजीज प्लूरल है, नाजीज प्लूरल एक बार और देख लीजिए ऑप्शंस को, वाज नहीं होगा, हैज़ बिन नहीं होगा, हैव बिन नहीं होगा, वेयर होगा। ओके बिकॉज नाजीज पास्ट की बात कर रहा है, यहाँ पे द नाजीज पास्ट की बात कर रहा है ना, तो आप वेयर लगाएंगे। ओके द नाजीज वेयर, WERE, द नाजीज वेयर मिलिट्री एक्टिव एंड द कंपाउंड विच केप्ट डैश इन अ फॉरेस्ट। अब चलिए ऑप्शन 5 के लिए बोलिए। ओके ऑप्शन 5 में क्या होगा, द कंपाउंड विच वाज केप्ट डैश इन अ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस, डैश इन अ फॉरेस्ट। ओके कंसील्ड, ओके कंसील्ड मीन्स छिपा हुआ होता है। ओके तो कंसील्ड इन अ फॉरेस्ट एंड बिहाइंड अ फेंस, they hid underground bunkers in country homes and they planned much of World War II here। यहाँ पे कंसील्ड हो जाएगा ऑप्शन 5 में, बिकॉज कंसील्ड मीन्स होता है छिपना। ठीक है तो चलिए सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब इनडायरेक्ट फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, बोलिए। मिस्टर पुरी सेड टू मी व्हाई आर यू टेकिंग डाउन दिस फेस। अब देखिए आपको अगर सेंटेंस का हिंदी करने में दिक्कत होता है तो नो प्रॉब्लम, आप ग्रामर के रूल्स से ही करिए। मिस्टर पुरी सेड टू मी, देखिए अब क्या होगा, सेड का क्या होगा, इनडायरेक्ट में आस्क्ड हो जाएगा। मैं बता देता हूँ और आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए कौन सा आंसर होगा। सेड का आस्क्ड हो जाएगा, देखिए कहाँ पे, मिस्टर पुरी आस्क्ड, ये नहीं होगा, मिस्टर पुरी आस्क्ड ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ओके तो मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, ओके आस्क्ड मी व्हाई आर यू, तो व्हाई वाज आई होना चाहिए। ओके व्हाई वाज आई टेकिंग डाउन दिस फेंस। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टेकिंग डाउन टैट, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए दिस फेंस। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, दिस का जो पास मतलब इनडायरेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टैट बनेगा। ओके सो हमारा सी नंबर राइट हो जाएगा, ये भी सही नहीं, ये भी सही नहीं होगा, ए नंबर भी गलत हो जाएगा। ओके यहाँ सही है बट यहाँ पे देखिए दिस नहीं होगा, दिस का क्या होता है, इनडायरेक्ट दैट होता है और सेड का आस्क्ड होता है। ठीक है तो इसलिए कि हमारा सी नंबर सही हो जाएगा, मिस्टर पुरी आस्क्ड मी, ये सही हो जाएगा सी नंबर। मिस्टर पुरी आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टेकिंग डाउन दैट फेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। देखिए अब हम आपको बता देते पढ़ के, आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज, मुझे क्या हुआ, धक्का लगा बहुत कम उम्र में, बट वाट आई थॉट, लेकिन मैं सोचता हूँ कि वाज अ ग्रेट डैश एट द टाइम, वो एक बहुत बड़ा ये था एट दैट टाइम, उस समय में, चेंज्ड माई लाइफ फॉर द बेटर, मेरे जीवन को अच्छे के लिए ये किया। ठीक है आगे बढ़ाया। तो इनजस्टिस अन्याय होता है, इंडेंट इंडिकेशन नहीं होगा, इंसेंटिव हो जाएगा। ओके इंसेंटिव
आपका प्रोत्साहन बोल सकते हैं, लाभ बोल सकते हैं इसको। तो वो उस टाइप से बहुत उसका लाभ मिल गया उसके लाइफ में। और देखिए इनजस्टिस तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि चेंज्ड माई लाइफ, ओके, उनका जीवन को बदल के रख दिया, बेटर बेटर है ना, अच्छे व्यू में बदल के रख दिया। तो इनजस्टिस तो अन्याय होता है, तो ये तो होगा नहीं। एक्सीडेंट हुई, बट देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि बेटर, ओके। चलिए तो इंसेंटिव हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, देखिए इस टाइप से आपको कमांड करना पड़ेगा, ओके। इनविटेबल, इनविटेबल इज आवर आंसर, ऑप्शन सी, ओके, जिससे छुटकारा नहीं पा जा सकता, ओके। इनविटेबल, अंडरस्टैंड, इनविटेबल, इनविटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए, ये होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में आप लोग जवाब दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। देखिए इसमें भी फिर से आपको पैराजंबल दे रही है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, अकबर, यहाँ सब्जेक्ट यहाँ हो सकता है, वंश यहाँ ये भी हो सकता है, द कोटरीज भी हो सकता है, बट यहाँ पूरा आप पढ़ेंगे तो पहले अकबर को रखना ठीक रहेगा, ओके। चलिए तो पहले अकबर से शुरू करते हैं, सी, ऑप्शन सी से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। वंस अकबर आस्क्ड हिज, देखिए अकबर ग्लैंस्ड एट हिज कोटरीज, ये तो पहले नहीं अर्थ बैठ रहा है ना इसका, फर्स्ट में सी से स्टार्ट कर रहा हूँ। वंस अकबर आस्क्ड हिज कोटरीज, अ वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चन, एक बार अकबर ने मतलब बहुत ही अजीब ढंग से क्वेश्चन पूछ लिया अपने दरबारियों से। फिर स्ट्रेंज क्वेश्चन, चले सी नंबर, ठीक है। द क्वेश्चन, फिर सी के बाद क्या होगा, सी के बाद एक सेकंड आप इसका जवाब कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। दिस क्वेश्चन इज और होमवर्क क्वेश्चन, ओके, बट सब्जेक्ट पहले रखिएगा और देखिएगा ऑप्शन कौन सा आता है, तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और विजिट आवर चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस।